वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिनी साथ जैसा कि आज हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेडियो एक्टिविटी और उसके जो नाभिकीय अभिखंडन होते हैं उसके अंतर को हम लोगों ने पढ़ा था। जिसके अंतर के बेस पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसके अंतर के बारे में इस तरीके से देखा था इसको कि रेडियो विघटन क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किए थे। ठीक है, अब आगे हमारा जो कंटेंट है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। आज हम लोग जानेंगे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। वास्तव में नाभिकीय रिएक्टर होती क्या है, नाभिकीय रिएक्टर की जरूरत हमको किस लिए पड़ी, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित होती है, नाभिकीय रिएक्टर की जरूरत हमें कैसे पड़ती है, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय रिएक्टर एक से अधिक प्रकार की किस तरीके से होती है, भौतिक जगत में इसका क्या योगदान है, भौतिक जगत के बेस पर जो भौतिक घटनाओं के बेस पर अध्ययन करते हैं तो इसमें यह किस तरीके से सम्मिलित होती है, इसके पूरे घटनाओं का, पूरे चर्चाओं का अध्ययन हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। क्लियर। तो नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी आप लोगों की कार्यविधि है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, सभी इसी वीडियो के अंतराल में आप लोगों के कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आप लोगों का जो भी समस्या रहेगा सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके यहाँ से मिल जाएंगे उसके आंसर के बेस पे। क्लियर। तो चलिए नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ से नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला किसके बारे में जानते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यहाँ से किसके बारे में जान रहे हैं भाई, पहला नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। वास्तव में नाभिकीय रिएक्टर किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इससे पहले नाभिकीय रिएक्टर होती क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। नाभिकीय रिएक्टर देखिए, ये नाभिकीय रिएक्टर दो चीज़ों से मिलकर के बना है भाई। जो नाभिकीय रिएक्टर है दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग न्यूक्लियर के बेस पे देखा जाए, किसके बेस पे देखा जाए, न्यूक्लियर के बेस पे देखा जाए भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर के बेस पे देखा जाए, रिएक्टर के बेस पे देखा जाए। क्लियर। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बेस पे देखा जाए तो वह किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए, तो यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर के बेस पे आप लोगों को इस तरीके से मिल जा रहा है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बेस पे इस तरीके से देखिए, इसको हम लोग डायग्राम के बेस पे हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए यहाँ से इसको हम लोग डायग्राम के बेस पे सर्वप्रथम पहला देखते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरिकल चीज़ के बारे में जानते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग थ्योरिकल चीज़ के बारे में यहाँ से पहुँचते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के ओवरवाइज में आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये आप लोगों के रिएक्टर की क्या होती है, कोर होती है। ये रिएक्टर की क्या है भाई, आप लोगों की कोर है। और ये रिएक्टर की क्या होती है, कोर होती है। ये आप लोगों की कंट्रोल रूट्स है भाई, कंट्रोल रूट्स के बेस पे दिए गए यहाँ से। ये आप लोगों की क्या है, हीट एक्सचेंजर है। ये क्या है आप लोगों के, हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर है ये। और ये आप लोगों की क्या है, पंपिंग करने का काम करते हैं, जो कि पंप है। और यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियल सेल है, यहाँ से जो कि कॉन्फिडेंट के बेस पे जो सेल होता है उनके बारे में यहाँ से इस चीज़ को निकाला जाता है। यहाँ पर स्ट्रीम किया जाता है देखिए, और यहाँ पर स्ट्रीम के माध्यम से स्ट्रीम को टरबाइन किया जाता है, घुमाया जाता है। स्ट्रीम को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, टरबाइन किया जाता है। ये इस यहाँ पर जो अटैचमेंट के रूप में लिखा है ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। ये यहाँ से जो लगा हुआ है ये कंडेंसर है। और ये कूलिंग वाटर है, ठंडा पानी है, कूलिंग वाटर ठंडा पानी का पानी को है। और ये आप लोगों का वार्म वाटर है, गर्म करने का। ठीक है। और ये रिवर, लेक और ओशियन है। ये या तो नदी हो सकते हैं, झरना हो सकते हैं, समुद्र हो सकते हैं, जहाँ पर कूल वाटर इधर आता है और पंपिंग का कार्य आपका इस तरीके से होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे जब हम लोग इसको डायग्राम के बेस पे देखते हैं तो किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये डायग्राम के बेस पे भाई, तो ये डायग्राम के बेस पे है, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। ये डायग्राम के बेस पे कि किस तरीके से आता है इस चीज़ को। क्लियर। तो ये आप लोगों के डायग्राम के बेस पे आ रहा है भाई। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं कि यहाँ से किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से इस बेस पे हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये किस बेस से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए
क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे। अब वास्तव में नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इस चीज़ की परिकल्पना हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए नाभिकीय रिएक्टर आपके पास दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर देखिए नाम से स्पष्ट है भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर। यहाँ पर दिया गया है नाभिकीय रिएक्टर। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर या इसको हम लोग परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग दूसरा नाम के नाम से जानते हैं जिसको परमाणु रिएक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमाणु रिएक्टर। ये आप लोगों को जाएगा परमाणु रिएक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर। या तो यह नाभिकीय रिएक्टर कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, परमाणु रिएक्टर कहलाएगा। तो जैसे कि परमाणु के बेस में देखते हैं और रिएक्टर के बेस में देखते हैं, तो जो परमाणु होता है, परमाणु से किसका संयोग से अणु के बेस में मिलता है, जो कि यहाँ पर अणु होता है भाई, ये अणु होता है। ये अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। यहाँ से एक परमाणुओं की बात आ गई, देखिए यहाँ से अणुओं से परमाणुओं की बात आ गई। अब यहाँ से परमाणु के बेस में यहाँ पर जो कण होता है भाई, यहाँ पर जो कण होता है वह किस तरीके से होता है, इसके स्थिति के बेस पे देखते हैं और गति के बेस पे देखते हैं। ये आप लोगों की स्थिति के बेस पे होती है और ये किसके बेस पे होती है, गति के बेस पे होती है। स्थिति और गति के बेस पे होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, अटैचमेंट के रूप में आप लोगों के पास इस तरीके से होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर वास्तव में क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यहाँ से देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है आप लोगों के पास, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में। रेडियो और क्या है, एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ ये किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग एक चीज़ को देखते हैं भाई कि नाभिकीय रिएक्टर किस तरीके से होती है, इसका परिकल्पना किस तरीके से किया जाता है, इसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करें। देखिए तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर दिया गया है जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किसके बेस पे होता है, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस पे होता है भाई। देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो पदार्थ यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। पहला ठोस के रूप में होती है, फिर द्रव के रूप में होती है, फिर गैस के रूप में होती है। पदार्थ की जो प्रावस्था होती है वह ठोस, द्रव, गैस के रूप में होती है। पदार्थ की प्रावस्था किसके रूप में होती है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में होती है। जैसे कि आप लोग अधिकांश बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे कि ठोस के बेस पे जैसे कि बर्फ होता है, आप लोगों का पानी की बात करते हैं, बर्फ होता है। द्रव के रूप में पानी या जल या पानी होता है और गैस के रूप में क्या होता है, वाष्प, जो कि दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये आप लोगों का जल के बेस पे हो गया, ये आप लोगों का बर्फ के बेस पे हो गया, ये आप लोगों के वाष्प के बेस पे हो गया। तो ठोस के रूप में है और आप लोगों के द्रव के रूप में है और आप लोगों के क्या है, गैस के रूप में है। तो ठोस के रूप में किस तरीके से हो गया, इस चीज़ को आप लोग भली भांति जान गए। और जल के रूप में किस तरीके से इस चीज़ को जान गए, बर्फ के रूप में किस तरीके से इसको भी जान गए, जल के रूप में किस तरीके से इसको जान गए, वाष्प के रूप को जान गए। तो हम लोग देख रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर। तो चलिए नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का U-235 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से, श्रृंखला अभिक्रिया से, श्रृंखला अभिक्रिया से, अभिक्रिया से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे कि यहाँ से U-235 से नियंत्रित श्रृंखला, U-235 से अनियमित श्रृंखला अभिक्रिया से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से क्या होते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक ही भट्ठी है,
एक ही क्या है, भट्टी है। मतलब जलाने के बेस पे लोग यहाँ पर आते हैं, उसी के बेस पे यहाँ पर इस चीज़ के लिए दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिसके कारण एक भट्टी यहाँ पर सम्मिलित है। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं भाई कि नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे यह किस तरीके से आता है या किस तरीके से दोनों के बीच में अटैचमेंट रहता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला के बेस पे होता है। नियंत्रित किसके बेस पे होता है, श्रृंखला के बेस पे होता है। तो वहाँ पर जो अभिक्रिया द्वारा परमाणु होता है, अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, जो परमाणु होता है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भट्टी होती है। क्या होती है, एक भट्टी होती है। तो उस भट्टी के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है भाई कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्रदान करता है। परमाणु शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त क्या करता है, एक भट्टी होती है। यहाँ पर एक भट्टी किया जाता है। प्रयोग के माध्यम से एक दिवसीय भट्टी, ठीक है, एक दिवसीय भट्टी के बेस पे क्या होती है आप लोगों की है, एक भट्टी आवश्यक के बेस पे यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थों जैसे U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह एक भट्टी का माध्यम होता है। यह किसका माध्यम होता है, भट्टी का माध्यम होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ को जैसे U-235 के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, U-235 के बेस पे जब इस चीज़ को देखते हैं तो यह नियमित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपूर्ण होता है तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भी भट्टी होती है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। अब यहाँ पर आते हैं, कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी सन के बेस पे हम लोग देखते हैं सन 1958 में 1958 में, ठीक है, किसमें, 1958 में। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर की रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा क्या होती है, परमाणु के बेस पे यह क्या होती है, शक्ति प्रदान करती है। तो इसके बेस पे हम लोग प्रयुक्त एक भट्टी के बेस पे देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है। और यह परमाणु भट्टी के रूप में क्या होती है, 1942 में एक एनरिको फर्मी के बेस पे हम लोगों की क्या होती है, निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कवर अप करते हैं। तो जब भी आप लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर वह किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं कि वह किस तरीके से होती है, दोनों के बीच में उसका अटैचमेंट किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, तो वह किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ से क्लियर कर रहे हैं उसी चीज़ को क्लियर। तो चलिए यहाँ से जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रयुक्त एक भट्टी होती है। क्या होती है, एक प्रयुक्त भट्टी होती है। और उसी भट्टी के बेस पे हम लोग ये चीज़ को मानते हैं कि जो परमाणु होते हैं जो कि अत्यंत सूक्ष्मतम कण के बेस पे होते हैं, जहाँ पर आप लोगों के केंद्रीय भाग में जो नाभिक होता है भाई, वहाँ पर दो तरीके के कण मौजूद होते हैं। पहला क्या होता है भाई, पहला आपका होता है न्यूट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है आप लोगों का प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है आप लोगों का अनावेशित होता है, क्लियर। तो एक आपका धनावेशित होता है, दूसरा अनावेशित होता है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार के चेंजेबल हैं, किस तरीके से भिन्न है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो चलिए जैसे कि हम लोग देख
देख रहे हैं किसके बेस पे, नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे, कि यदि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु और रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्या शक्ति प्राप्त करने के लिए, परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भट्ठी है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर, देखिए सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी। अगर बात किया जाए सबसे पहली आप लोगों के बात पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहली के बात के बेस पे बोला जाएगा तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी सन 1942 में, सन किसमें, 1942 में। इसके बाद की बात है सन 1942 में, सन 1942 में, 1942 में, ठीक है। 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में, एनरी फोर कर्मी, देखिए 1942 में एनरी, नाम याद रखिए भाई, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनरिको फर्मी, एनरी क्या होता है, को फर्मी के बेस पे होता है। यह 1942 में एक एनरी को फर्मी के बेस पे होता है, वो को फर्मी के निर्देशन में, ठीक है, के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय से, इसके निर्देशन के बेस पे देखिए, ठीक है, इसके निर्देशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके किस बेस पे देखते हैं, निर्देशन के बेस पे देखते हैं, यह किस तरीके से आते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इसके निर्देशन के बेस पे जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, इसके निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। यह कहाँ पर बनाया गया था, शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो का ये क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर के दृष्टि से हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि आप लोगों का जो नाभिकीय रिएक्टर होता है या परमाणु रिएक्टर जो होता है वह रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त एक भट्ठी होती है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर का जो परमाणु नाभिक के बेस पे होता है वह किस तरीके से होता है, नाभिक किस तरीके से पार्टिकल के बेस पे रहता है, वहाँ पर जो उसका द्रव्यमान होता है किस तरीके से होता है, समभारिक होता है कि विषमभारिक होता है, असमान रूप से होता है कि समान रूप से होता है, इसके पूरे गतिविधियों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो यह इसके अंतर्गत में आता है। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर से रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित करने की श्रृंखला के बेस पे या अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भट्ठी है, जिसमें सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी के बेस पे कहलाता है, जिसको हम लोग एटॉमिक पील कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक पील बोलते हैं। क्लियर। एटॉमिक पील के बेस पे अगर हम लोग जानना चाहोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक क्या हो जाएगा, पील, एटॉमिक पील हो जाएगा ये। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एटॉमिक पैल के बेस पे। तो यहाँ पर जब भी था एटॉमिक पैल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से है, एटॉमिक के बेस पे है, एटॉमिक के बेस पे है ना, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एटॉमिक के बेस पे है। यहाँ से है आप लोगों का एटॉमिक पील के बेस पे है, एटॉमिक पील के बेस पे है। इस चीज़ को हम लोग चलिए देखते हैं, यहाँ से एटॉमिक पील के बेस पे देखते हैं। हमारे पास इसी कंडीशन में आएगा आप लोगों के पास, जिसमें हम लोग आगे द्वारा इसको आप लोगों को बताया जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन करके कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका एटॉमिक पाइल के बेस पे क्या होता है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, डायग्राम के भी बेस पे देख सकते हो और इसके माध्यम से भी इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो। देखिए एटॉमिक के बेस पे यहाँ इस तरीके से बच्चा किस तरीके से यूज कर रहा है, किस तरीके से वास्तव में होता है, इसका एनालिसिस करता है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर भाई, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु भट्ठी सन 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में किया गया था। एनरिको फर्मी के बेस पे क्या किया गया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो चलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे यह किस तरीके से होता है, यह परमाणु के बेस पे किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं।
तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, तो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जब हम लोग देख रहे थे इस चीज़ में, तो यहाँ से एक चीज़ आती है भाई, यहाँ पर सन 1942 की बात करते हैं हम लोग, सन 1942 की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पर सन 1942 की बात करते हैं। 1942 की हम लोग अगर बात करते हैं तो इस 1942 में एनरी को फर्मी द्वारा जो यहाँ पर है आप लोगों के पास, तो चलिए ये एनरी को फर्मी द्वारा जो होती है आप लोगों के पास में के निर्देशन में शिकागो के विश्वविद्यालय में, कहाँ पर, शिकागो के विश्वविद्यालय में, यहाँ से देखिए क्लियर। तो यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं 1942 में एनरी को फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था भाई। शिकागो विश्वविद्यालय में इस चीज़ को क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लियर। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त एक भट्टी होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी एटॉमिक पिल सन 1942 में एनरी को फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। और जब 1942 के बाद अगर हम लोग इस चीज़ को बनाया गया था, शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था 1942 के बाद, लेकिन क्या चीज़ ऐसी होती है जिसके अंतर्गत फिजिक्स में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि कोई भौतिक अवस्था होती है जिसके अंतर्गत में उस वास्तविक चीज़ को बताने में बहुत टाइम लगता है। कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, कुछ चीज़ों के सैद्धांतिक बात को बता दिया जाता है, कुछ सैद्धांतिक बातों के बात पे किसी दूसरे बात को बताया जाता है, तो उसके बेस पे यहाँ पर कुछ चीज़ों को पुष्टि करने में समर्थ साबित होता है, लेकिन कुछ चीज़ों की पुष्टि करने में असमर्थता साबित होती है, जिसके कारण एक और आगे चल करके एक और नियम आता है जिसको हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे जैसे कि सन 1942 में भाई, कितने सन 1942 में एनरी को फर्मी द्वारा ठीक है, को फर्मी के द्वारा उसके निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, बनाया गया था। शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, बनाया गया था। शिकागो विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, बनाया गया था। तो सन 1958 में फर्मी को, इसके बाद 42 के बाद यहाँ पर लगभग 16 साल बाद भाई देख लीजिए इस चीज़ को, लगभग 16 साल बाद यहाँ से किया जाता है कि सन 1942 में एनरी को फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए, सन 1958 में फर्मी को, ठीक है, यहाँ पर यूज के बेस पे किया जा रहा है, देखिए फर्मी के बेस पे किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सन 1958 की बात कर रहे हैं, सन 1958 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1958 की बात कर रहे हैं हम लोग क्लियर। तो उसमें क्या होता है, सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं के भोज के, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए एक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। इस भोज के साथ क्या प्रदान किया गया, एक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, एक नोबेल पुरस्कार यहाँ से आप लोगों को क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, नोबेल पुरस्कार के माध्यम से आप लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसके अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ को देख रहे थे कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, क्लियर। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं हम लोग भाई, देखिए नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, क्लियर। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित करता है तथा उसी परमाणु पर शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भट्टी होती है, जिसमें से पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु नाभिक सन 1942 में एनरी को फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1948 की बात करते हैं। चलिए 1948 के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो 1948 के बेस पे हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जिस प्रकार उसके 1942 से देखिए, यहाँ से 1942 से 1958 में डायरेक्टली आ गए, इसके बीच का जो सेशन है वो कहाँ है, इस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। तो 1942 में एनरी को फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था,
ठीक है, बनाया गया था। सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सन 1958 की बात करते हैं हम लोग, 1958 की बात करते हैं। 1958 की जब बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके फर्मी के बेस पे आप लोगों के पास जो होता है फर्मी ऊर्जा के बेस पे, जिसमें हम लोग शिकागो विश्वविद्यालय के बेस पे और उसके निर्देशन के बेस पे, आप दोनों के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे 1 बाय 1 करके इस चीज़ को क्या करते हैं, कवर अप करते जाते हैं। तो कवर अप जब भी करते हैं तो यहाँ पर आप लोग बोलते जाएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर या फिर क्या बोल सकते हैं आप लोग परमाणु रिएक्टर के बेस पे, आप लोग यहाँ से अभिक्रिया के रिएक्टर के बेस पे आप लोगों के बाद बेस पे आप लोगों को बताया जाता है, तो वह इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास होता है भाई। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त एक भट्ठी होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी एटॉमिक पील के बेस पे होती है। एटॉमिक क्या होती है, पील के बेस पे होती है। सन 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर, तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु रिएक्टर या रेडियो एक्टिव पदार्थ है, या फिर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस पे अगर इस चीज़ को बोला जाता है, किसके बेस पे बोला जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहला नाभिक का जो रिएक्टर होता है वह परमाणु भट्ठी सन 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। सन 1958 की बात है ये। 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सन यहाँ से 1958 की बात करते हैं हम लोग। क्लियर, यहाँ पर हम लोग सीन्स या इसकी बात करते हैं, कितना है 19 और कितना है 58 के बेस पे है, 1958 के बेस पे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से निकाल भी सकते हैं। क्लियर, तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि नाभिकीय रिएक्टर परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ से, परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु को शक्ति प्रदान करने के प्रयुक्त एक भेदक भट्ठी के रूप में होती है। ठीक है, जो कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी में सन 1942 के रूप में जब प्रवेश करती है, तो वहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देखें क्या देखे हैं कि एनरिको फर्मी के बेस पे हम इस चीज़ को देखें कि निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। और सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसके अनुसार चित्र में जो नाभिक की रचना होती है वह प्रकाश से कई गुना बहुत बड़े होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका मुख्य जो कार्य होती है वह निम्नलिखित भाग पर स्थित होती है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, इसके मुख्य भाग के बेस पे यहाँ पर इसका जो मुख्य भाग होता है, इसके अंतर्गत 1958 में आपका जो यहाँ से होता है, इस चीज़ को गर्म करने के बेस पे भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही ऊर्जा और ऊष्मा के बेस पे क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे होती है। क्या के बेस पे होती है, नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे होती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु करता है। तो अब यहाँ पर वह एक दूसरे से किस तरीके से रहते हैं, इस बीच को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए सन 1958 की बात है। ठीक है, 1958 में ये हो गया था। उसके पश्चात अब आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं कि सन 1958 में किसमें, सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए, फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए, किसके लिए, अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जो कि 1 बाय 1 इस चीज़ को हम लोग कवर अप करके देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देख रहे थे कि नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्रदान करते हैं और प्रयुक्त एक भी भट्ठी नहीं होते, जिसके कारण से यह नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी एटॉमिक पील के बेस पे क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेस पे हम लोग यहाँ से देख रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत नाभिक के बेस पे हम लोग देख रहे थे इस तरीके से, नाभिक के बेस पे हम लोग इस तरीके से देख रहे थे भाई। देखिए चलिए ये नाभिक के बेस से इस तरीके से यहाँ से देखते हैं भाई।
चलिए अब नाभिक के बेस पे हम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं भाई, नाभिक के बेस पे, ठीक है, किसके बेस पे देखते हैं, नाभिक के बेस पे। ये आपका आता है नाभिक, ये नाभिक के बेस पे होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं भाई, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आप लोगों का जो भी वर्क रहता है वह इसी के अनुरूप होता है। तो नाभिक के बेस से होता है, नाभिक में दो कण मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं भाई। दो पार्टिकल्स 1 2 के फेज पे होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस पार्टिकल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए अब यहाँ पर रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ, अब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कितना टाइम तक रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, इस तरीके से। तो नाभिक में दो तरीके के कण होते हैं भाई, नाभिक में क्या होते हैं, दो तरीके के कण होते हैं नाभिक में, जिसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो नाभिक के बेस पे जो कि द्रव्यमान से रिलेटेड रहेगा, और किससे रिलेटेड रहेगा, आप लोगों के नाभिक के बेस से रिलेटेड रहेगा। तो ये आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल के बेस पे, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के बेस पे, नाभिक के बेस पे आता है। अब अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को गामा के बेस पे बताया जाता है, गामा किरणें किस तरीके से होती है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, नाभिक को हम लोग इसके बेस पे देख रहे थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर नाभिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो यहाँ से कितना हो गया आएगा, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि U-235 से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक भट्टी होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी सन 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन से शिकागो विश्वविद्यालय बनाया गया, जो कि आप लोगों के बेस पे नहीं था, क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग जगदम्बा के बेस पे हम लोग आपके नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो वह किस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितने भी आप लोगों के पास जो रहता है नाभिकीय ईंधन के बेस पे रहता है या नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे रहता है, बहुत सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं जो कि नाभिकीय रिएक्टर से क्या होती है, संबंधित होती है। तो यहाँ पर अगर डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को चलचरित के बेस पे देख रहे थे और स्वचरित के बेस पे देख रहे थे भाई, चलचरित के बेस पे देख रहे थे, स्वचरित के बेस पे देख रहे थे। तो यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर का वास्तविक जो गुणवत्ता है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। इसी कारण सन 1958 में फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया तथा नाभिकीय रिएक्टर की रचना को प्रदर्शित करने के बाद इसके मुख्य भाग को निम्नलिखित के बेस पे बताते गया, क्लियर। तो पहला 1958 की बात की है, 1958 में जो फर्मी होती है, फर्मी के बेस पे हमारा जो आप लोगों को नाभिकीय अभिवृत्ति होती है, जो कि नाभिकीय अभिवृत्तियों में नाभिकीय अभिवृत्तियों के नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होती है, नोबेल पुरस्कार के बेस पे होती है। लेकिन सन 1958 में इसके बाद 1942 से चल करके 1958 में, किसमें, 1958 के बेस पे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए, फर्मी को नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वास्तव में नोबेल पुरस्कार किस तरीके से होता है इस चीज़ को वहाँ पर बताया गया है। तो सन 1958 में फर्मी का नाभिकीय अभिक्रियाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तथा इसको नाभिकीय प्रदर्शित की गई थी, जिसके मुख्य निम्नलिखित है। पहला 1958 से 1952 के बेस पे था, जो कि 1958 के बेस पे आप लोगों के पास इस तरीके से आया था, क्लियर। तो नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, जो कि नाभिकीय रिएक्टर के परमाणु रिएक्टर से क्या होती है, अलग से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों को जब भी एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाएगा तो नाभिकीय ईंधन क्या होता है, नाभिकीय ईंधन क्या होता है, इसके बेस पे आप लोगों को पूछा जाएगा, गेड्रो संख्या के बेस पे पूछा जाएगा, और यहाँ पर एक द्रव्यमानुपातिक क्रिया के बेस पे इस चीज़ को पूछा जाएगा। तो द्रव्यमानुपातिक क्रिया के बेस पे यह किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, और नाभिकीय ईंधन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह किस तरीके से होता है, नाभिकीय ईंधन के बारे में यह किस प्रकार से प्रोवाइड करता है, इसके बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 करके इसको क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो नाभिक होती है उसका व्यवहार किस तरीके से होता है, न्यूट्रॉन का किस तरीके से होता है, प्रोटॉन का किस तरीके से होता है, दोनों को सम्मिलित करके हम इस चीज़ को यहाँ से बताते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे इसके पास में आप लोगों का आते जाता है, तो वहाँ पर आपका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग के बेस पे आप लोगों का क्या होते जाता है, थोड़ा सा टाइमिंग इशू आता है, ठीक है।
क्योंकि बात करने का जो समय रहता है आप लोगों को, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उसी प्रकार से सामने वाला भी आपको बात कर रहा है भाई, उसी प्रकार जैसे कि रिएक्ट हो रहा है अभिक्रिया के बेस पे कि नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से, वो उसमें उस बात को सुन करके आप क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे फीडबैक देते हैं भाई, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर, उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड रहता है, गतिशील अवस्था में है कि किस अवस्था में है, उसके ऊपर भी आप लोगों के बेस पे रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं क्लियर कि नाभिकीय रिएक्टर का परमाणु रिएक्टर से रेडियो कीट क्या हो जाती है, पदार्थ हो जाती है, जिससे कि श्रृंखला में अभिक्रिया द्वारा परमाणु शक्ति वृत्त कराने के लिए एक भट्टी होती है, जिसमें से सबसे सरल तरीके से निर्देशान में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, जो कि सन 1958 में फर्मी की नाभिकीय ऊर्जाओं के बेस पे आप लोगों के पास में ये आ गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में हम लोगों ने केवल यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर का जो आप लोगों के बारे में बताया गया है, नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से इस चीज़ को ही बताया गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर के उसके वास्तविक गुण किस तरीके से होती है, उस चीज़ के बारे में नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं 1 बाय 1 करके कि वास्तव में ये किस तरीके से होता है, इसका जो वास्तव में जो चलचित्र होता है, जो चलचित्र भी होता है वह किस तरीके से होता है, इसको हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का नाभिकीय रिएक्टर से है। तो चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम लोग नाभिकीय ईंधन के बेस पे और नाभिकीय रिएक्टर की वास्तविक स्थिति क्या होती है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।